नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हमारा मकसद हर विधानसभा में जाकर जनता की मिजाज को समझना है, वोटर्स को समझना है कि आखिरकार वोटर्स वोट किन मुद्दों पर जाकर गिराते हैं। और इसलिए हम मोदी नगर पहुंच चुके हैं। मोदी नगर विधानसभा में लगातार लोगों का हुजूम जो है वो वोट गिराने के लिए पहुंच रहे हैं, वोट गिरा भी रहे हैं। लेकिन वोट गिराने के बाद उनका असली मकसद क्या है, मुद्दा क्या है, वो हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हमारे साथ बहुत सारे युवा इस वक्त खड़े हो गए हैं, कुछ लोग जो स्थानीय लोग हैं। आखिरकार ये सब लोग वोट गिरा चुके हैं, क्या इनके मन में चल रहा है जरा हम जानते हैं। नाम बताइए। सुरजीत चौधरी। सुरजीत चौधरी, मोदी नगर। क्या करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं, अच्छा। वोट आपने गिरा लिया? गिरा लिया। तो कैसा लगा आपको, क्या मकसद? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। वोट गिरना बहुत अच्छा लगा। सभी जनता का ये मन है, वोट सभी को डालनी है और अच्छे से अच्छी बढ़िया वोट डालनी है। कोई आदमी घर ना रहे, सबको वोट डालनी है। हमारे यहाँ मोदी नगर का कोई विकास नहीं हुआ, विधायक बनी कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पाया। 9 फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ मोदी नगर में बंद होगी। किसी ने कोई एक फैक्ट्री लगवा दी हो तो मुझे बताइए। मोदी नगर से अगर कोई आदमी हारी बीमारी हो जाता है, मेरठ या दिल्ली ले जाता है हॉस्पिटल, आदमी रास्ते में ख़त्म हो जाता है। आज तो कोई हॉस्पिटल सरकारी बना हो तो मुझे बताओ। 5 साल विधायक भी रहेगी, सरकार चल रही है, केंद्र में भी है, यहाँ भी है, क्या काम हुआ मुझे बताओ। और मजदूर 45,000 मजदूर मोदी नगर से बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं। बताइए आप, उसमें महिला भी है, महिला भी है, पुरुष भी। अगर वो अपने यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगेगी तो उनको अगर यहाँ नौकरी मिलती है, उनका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और उनको रोज़गार उनके घर में मिलेगा। 10 या 15 मिनट लगेगी मुश्किल उनको वहाँ तक फैक्ट्री में पहुँचने के लिए। कोई सोच ही नहीं रहा। बताइए, 5 साल बिल्कुल बेकार गए। 5 साल कोई वापसी दे सकता है? तो आप तो चेंज कर लो कुछ। यानी आपका ये कहना है कि जिस मकसद से 2017 में आपने वोट किया था उसमें एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हो पाया। और आपके सामने है, ये तो जनता बता देगी, सब खड़े हैं, क्या काम हुआ है। आप बताइए। मेरा नाम ऋषि पाल है जी। क्या करते हैं? गांव औरंगाबाद गजाना से रहने वाला हूँ जी। मैं एक फैक्ट्री में सर्विस करता जी। वे उसमें जो उससे निकाल दिया, तो हमने विधायक से भी कहा कि ऐसे बात हो गई थी, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं करी। अब आपकी सुनवाई की बारी आ गई। आज कोई सुनवाई तो जनता की सुनवाई की बात है। तो यानी हमारे लिए तो चावल दे दिए, आटा दे दिया, ये दे दिया, गेहूँ दे दिया, इससे क्या खाना पूर्ति हो जाएगी हमारी? बच्चे क्या खाएंगे हमारे, हम क्या खाएंगे? हमारे जो यंग लोग जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, वे क्या करेंगे बताइए आप? या तो उनको नौकरी दी जाए या कुछ ना कुछ दी जाए, परंतु आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है मोदी ने। नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मलिक खान है और मैं स्टूडेंट हूँ। और मैंने SI के अभी एग्ज़ाम दिया था, उसका भी कोई रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। और मैंने इनकी नीति को देखते हुए 14 और 17 में वोट भी करी थी। लेकिन इनकी नीतियाँ इतनी ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा, इन्हें कुछ नहीं आता। इनकी नीतियों को देखते हुए मैं उनका विरोध करता हूँ। और ये दुर्भाग्य की बात है, जो हमारे विधायक है, ये मंजू सिवाल, ये डॉक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी उनका कुछ गरीब स्तर के, जैसे इन भाइयों ने बताया कि गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल बस 5 साल मलाई खा के AC में बैठे रहे, निचले स्तर पे कुछ नहीं देखा कहाँ क्या हो रहा है। ये तुम देख में बाद में जाओगे, नाला इतना कूड़ा करकट भरा रहता है, इसमें बीमारियाँ भी होती हैं, कोई देखभाल नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। और ये युवा का ज़रूरत है, दोनों को चेंज का बदलाव चाहती है जनता। मेरी ये मांग है, सब घर से निकले और एक एक शख्स अपनी कीमती वोट डाले, क्योंकि यही हम पे एक ताकत है जो हम 5 साल के बाद अपना बदला ले सकते हैं। यही बिल्कुल, ये लोकतंत्र का ये महापर्व है और यहीं से बहुत ही साइलेंटली आप अपना काम कर सकते हैं। अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने पसंद के जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं जो आपके लिए काम करे। और इसलिए आज का दिन बेहद ही खास है और इसलिए सुबह से ही लोग कतार में लगकर अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इधर आइए, आपका नाम बताइए। नाम से तो एक हिंदू मुस्लिम हो जाए, नाम से तो पूछो ही मत ना किसका क्या नाम है। आप नहीं, कोई नहीं, अपना बात नहीं। अजी, जब चुनाव 14 में हो रहे थे, मोदी जी ने क्या कहा था? भाइयों, जब वोट डालने जाओ उसको सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। अब कहाँ है वो मुद्दा? वो कौन नमस्कार कहाँ है वो? जब तो महंगाई हाय, गरीबी की तो कोई सोचता ही नहीं। मोदी जी ये कह रहे थे गरीबी की तो कोई सोचता ही नहीं। अब तो चुनाव गरीबी दूर करेंगे। गरीब आदमी आंसू पी के सोता है। चुनाव उस पर दिखाते हैं, 14 के चुनाव को देखो मोदी जी के,
तो महंगाई इतनी हो गई बेजबरदस्त। बस हिंदू मुस्लिम डिबेट, दो को उधर को बिठा लेंगे, दो को उधर को कमाई तो ज्यादा है ना। कमाई कहाँ है? नहीं कमाई, आप कहो कमाई ज्यादा है ना हमें, हाँ, महंगाई ज्यादा तो इसलिए मेरी उम्मीद वो है कि 10 लाख नौकरी के पद खाली पड़े हैं, नौकरी भरो का, बस गर्मी निकालना, बस ये है। बस ये दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री पद पर होते हुए इस तरीके की बात कहना, गर्मी क्या, ये कोई गुंडे वुंडे या कोई लोकल लीडर थोड़ी ना है। समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, युवा हो या किसी भी वर्ग के हो, सब पढ़ लिख रहे हैं। इसलिए देश के लोग, समाज के लोग ये चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो अपने पॉलिसी के तहत यानी पोलराइजेशन की जो राजनीति करती है उसे कैसे दूर करें। एक बात बताइए कि अब तक जितने भी राजनीतिक दल है लगातार वो जातीय धर्म की बात करती है, लगभग पोलराइजेशन के लिए, वोट को लेकर, इसीलिए लोग आक्रोश में भी आ जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे ऊपर उठकर इंसानियत की राजनीति हो, एक समाज में प्रगतिशील समाज बने? राजनीति देखिए इंसानियत की होनी चाहिए और जातिवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जातिवाद की राजनीति करती हैं, आपस में अलग अलग दो फाड़ करते हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि 80-20 का नारा लगाते हैं। ऐसी पार्टी नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, और ऐसी पार्टी होनी चाहिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ पार्टियों ने ऐलान किया 4 दिन पहले कि हम होली दिवाली पर सिलेंडर फ्री देंगे अगर हमारी सरकार आ गई तो। वो ईद बकरीद को भी तो कह सकते थे, ईद बकरीद का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया? इसलिए ये पार्टियाँ आपस में तोड़ने का काम करती हैं। ऐसी पार्टियों को देश से उखाड़ के फेंक देना चाहिए और नई पार्टी लाना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में बदलाव होना चाहिए। बदलाव की सरकार चाहते हैं, जो है बदलाव चाहती है, और ये हमें फ्री का कुछ चाहिए ही नहीं, हमें रोजगार चाहिए। आप देख रहे हैं कि नौजवान हो या बुजुर्ग हो, हर किसी के मन में बदलाव की बातें सामने आ रही है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से अब ये खबर आ रही है, ये बातें हो रही है कि अब एक नए समाज, एक नए राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है, और हिंदुस्तान धीरे धीरे अब जाग रहा है, जगाने की ज़रूरत है। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम अनिल है, मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ। विधायक साहब ने 5 साल पहले आई थी मंजू श्रीवास जी, उन्होंने किसी क्षेत्र में या किसी गांव में जाकर देखा कि भाई ये मरा वो मरा, क्या हो रहा है? हमारे 200 मीटर पे नाला है, इतनी बुरी बदबू होती है, महामारी का खतरा है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है उसमें है। तो मैं ये चाहता हूँ जो सरकार है, जो फिलहाल सरकार है, उन्होंने इतने वादे किए थे। हमें योगी और मोदी से लड़ाई नहीं है, हमारी क्षेत्र से लड़ाई है, क्योंकि जो क्षेत्र की जो विधायक है, मैं खुलेआम से कह रहा हूँ, जो क्षेत्र की जो विधायक है उनका फर्ज है, योगी काम करने नहीं आएगा, क्योंकि बजट जो विधायक भेजती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो क्षेत्र का विधायक है, जो आपको साथ लेके चले, आप उसका समर्थन कीजिए, आप उसे कीजिए, चाहे कोई सी पार्टी का हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई सी पार्टी का हो। लेकिन हमारे बच्चे जो बीमार पड़ते हैं, कोरोना काल में हमने खुद काम किया है, कोरोना काल में हमने ऐसे काम किए जो नहीं करने थे। हमारे भी तो बच्चे थे, हम रोडों पर रही हैं, लेकिन आज हम उस दलित बस्ती में रहते हैं जो कम से कम 500-700 मीटर की नाला है, जो इतने बस्ती रहती है, उसमें हिंदू भी मुस्लिम भी सभी है उसमें, लेकिन आज तक हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं। हॉस्पिटल बता दो कहाँ है? सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो ये बाग में वहाँ कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। देखिए, जनता वोट करने जब जाती है तो उसके मन में यही होता है, बार बार वो यही चाहती है जनता कि उसके क्षेत्र का विकास हो, उनके क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं हो। लेकिन मौजूदा दौर की जो राजनीति है उसमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि बस्तियों के साथ या फिर लोगों के साथ, जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन अब एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, एक समाज को बेहतर राजनीति की ज़रूरत है, और इसलिए ये जो आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे सभी लोग अब जाग रहे हैं। एक मिनट इधर आइए भाई साहब, हमारे साथ कुछ नहीं होता। क्या नाम है आपका? शहबाज जी। क्या करते हैं? काम है, अपने पापा के साथ बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं? जी। अभी क्या चल रहा है? वोट दिए होंगे? बिल्कुल, बदलाव का मन है ये। अब इस बार हम चाहते हैं कि बदलाव हो जाए। क्यों? बदलाव होना ज़रूरी है। जो 5 साल गए हैं बहुत बेकार गए हैं। जो 5 साल पहले जो हमारा इसमें सड़कें वगैरह जो बन गई थी वो दोबारा नहीं बन पाई हैं बिल्कुल भी। राजनीति इन्होंने बहुत ख़राब कर दी, बहुत। कुल मिलाकर ये कि सभी लोगों के मन को समझने की हमने कोशिश की। बस अब दिमाग में सबके यही बात है कि हम अगर इलेक्शन में, चुनाव में अगर वोट करने जाते हैं तो हमें एक बेहतर
परिस्थिति के साथ एक बेहतर समाज का निर्माण हो और हमारे क्षेत्र का विकास हो, यही इन सब का कहना है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वोट गिराने ज़रूर आप जाएं, लेकिन वोट गिराने से पहले आप अपने मन में ये ज़रूर सोच लें कि हमें अच्छा मुद्दा चाहिए, हमारा मकसद क्यों है वोट गिराने का, और वोट जो हमारा सबसे बड़ा राइट्स है, उस राइट्स के साथ हम एक बदलाव की, या फिर जो मौजूदा दौर में जो आपके जनप्रतिनिधि अगर वो बेहतर काम करते हैं तो क्यों ना हम उन्हें चुनें, या फिर अगर दोनों सिंबल के लोग अच्छा काम नहीं करते हैं तो ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो आपके बीच के हो। धन्यवाद।